हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए स्कैल्पिंग की बहुत ही वैशी किस्म की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो कि बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि उसके कुछ रूल्स हैं। अगर आप बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के साथ उसको फ़ॉलो करोगे ना, तो बिल्कुल पेटेंट है कि आप उसमें से ज़रूर प्रॉफ़िट करोगे, ठीक है? तो तहम्मुल के साथ और बिल्कुल सुकून के साथ वीडियो को देखना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है? आपको इस वीडियो से देखने से मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाऊँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मेरी कोशिश यही होती है कि शॉर्ट हो और स्वीट वीडियो हो, ठीक है? तो जो रूल्स बताऊंगा उनको बिल्कुल एज इट इज़ आपने फॉलो करना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा और आप इससे प्रॉफिट भी कमाओगे। आई प्रीटी श्योर कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा करोगे। चलें चलते हैं वीडियो के अंदर, वीडियो बाकायदा स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने इस स्ट्रेटजी को किस तरह यूज़ करना है। ये बहुत इनक्रेडिबल और बहुत कमाल की स्ट्रेटजी है। बड़े टाइम बाद मुझे ये हाथ लगी है। काफ़ी ज़ाहिर सी बात है, मेहनत होती है इसके अंदर। ऐसे नहीं आता कि स्ट्रेटजी मतलब कोई भी अल्लू फल्लू बनाई और आपको पेश कर दी, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे दुनिया देख रही होती है और जो भी क्वालिटी की चीज़ होती है तो वही चलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है? अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका रूल होगा वो होगा, हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। न्यूज़ का होता है फंडामेंटल्स, अगर न्यूज़ देखनी हो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देखी जाती है, ठीक है? अगर किसी को पता है नहीं पता तो वो इसको मैं गाइड कर देता हूँ। अच्छा, आपने इस फॉरेक्स फैक्ट्री आपने क्रोम ब्राउज़र पे ओपन कर ली। उसके बाद आपने इसका टाइम सेट कर लेना है अपने पाकिस्तानी टाइम के साथ, ठीक है? आपका जो टाइम चल रहा होगा, ठीक है, इसको आपने अपने पाकिस्तानी टाइम के साथ बिल्कुल मैच कर लेना है, ठीक है? मैच करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है मार्केट के अंदर, ठीक है? आप मार्केट के अंदर आ जाएंगे। ये मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ और जो कि अभी न्यू हैं फॉरेक्स के अंदर उनकी भी बात कर रहा हूँ कि आपने इसके अंदर ट्रेड, जो मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ उसके अंदर आपने ट्रेड कैसे करनी, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसके अंदर लंदन सेशन के अंदर आपने ट्रेड करनी है। रिमेंबर दिस, आपने सिर्फ लंदन सेशन के अंदर आपने ट्रेड करनी है और इसके अलावा आपने एनवाई सेशन के अंदर ट्रेड नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिटेबल रहें तो जस्ट आपने लंदन सेशन के अंदर ट्रेड करनी है। मींस टू से कि आपने ये जो एनवाई सेशन से पहले पहले आपने अपनी ट्रेड के अंदर एंटर होकर और आपने एग्जीक्यूट कर जाना है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है तो इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, ठीक है? आपने सिर्फ ये जो बाकी का टाइम होता है, अब पाकिस्तानी, इंडिया, यूके जो भी उनका टाइम हिसाब से ये बनेगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपने ये जो टोक्यो सेशन होगा इसमें आपने मार्केट का एनालिसिस करना है, ठीक है? मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है, ठीक है? उसके बाद ये जो लंदन सेशन है इसके अंदर आके आपने ट्रेड में एंटर होना है, ठीक है? पहला रूल तो उसका ये बन गया कि आपने एन वाई सेशन के अंदर भूल के भी ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि एन वाई सेशन जो होता है ये बहुत बड़े जो ट्रेडर्स हों, जो हेज फंड्स हों, ये उनके लिए सूटेबल होता है। मतलब मैं खुद एनवाई सेशन के अंदर ही काम करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, लेकिन एनवाई सेशन मुझे सूट करता है। मेरी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो मेरी नॉलेज है वो एनवाई सेशन से मैच करता है। तो मैं एनवाई सेशन के अलावा इन जो सेशंस होते हैं इनमें मैं ट्रेड नहीं करता। लेकिन मैं आप लोगों को यूँ कहूँगा, क्योंकि आप लोग अभी न्यू हो तो आप लोगों को पता नहीं है एनवाई सेशन के अंदर मार्केट के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी होती है और क्या कुछ होता है, ठीक है? तो एनवाई सेशन आपके अकाउंट को उड़ा भी सकता है और आपके अकाउंट को डबल भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की और वोलेटाइल होता है, ठीक है? तो ये जो सेशन है लंदन सेशन, ये क्वाइट मतलब ईजी और रिलैक्स वाला सेशन होता है। इसके अंदर आप अपने $5, $10, $20 आराम से इसमें से आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। और जो स्ट्रेटजी है वो भी इस टाइम में बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देगी। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आपने एंड वाई सेशन से पहले पहले अपनी ट्रेड में एंटर होकर आपने एग्जीक्यूट कर लेना। एंड वाई सेशन के अंदर आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी, इसको याद रखें, कहीं लिख कर रख लें बेशक, ठीक है? अच्छा, ये फर्स्ट रूल ये हो गया, आप समझ गए इसको। टाइम आपने सेट कर लिया, फॉरेक्स फैक्ट्री में आए, आपने देख लिया कौन सा टाइम चल रहा है। जब भी आप बैठें फर्स्ट ऑफ ऑल आके आपने ये देख लें कौन सा सेशन चल रहा है। अगर एन वाई सेशन चल रहा है तो आप छोड़ दें, ठीक है? लंदन सेशन चल रहा है तो आप अपनी ट्रेड ले लें। अगर टोक्यो सेशन चल रहा है, आप उस टाइम देखने बैठे हैं तो आप उस टाइम अपना एनालिसिस करें। अगर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बेशक ट्रेड भी ले सकते हैं, नो वरीज, उसके अंदर कोई मसला नहीं, ठीक है? अच्छा, पहला रूल मैंने बहुत अच्छे से और डीपली आपको समझा दिया। अब दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा रूल क्या है, जो कि हमारा इंडिकेटर बेस्ड है, ठीक है? आपने आ जाना है। अगर किसी को नहीं भी पता ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, ये बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता भी देता हूँ। आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर आपने जस्ट TRY ट्रेडिंग व्यू
ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे ये फर्स्ट जो होगी इसको आपने ओपन करना है, उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर गोल्ड का, क्योंकि मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं मैं पर्सनली गोल्ड के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ, गोल्ड के अलावा मैं ट्रेड नहीं करता। तो आप इसको किसी और पे चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको टेस्टिंग नहीं की। ठीक है, तो आप इसकी बेशक करेंसीज़ के ऊपर इसकी टेस्टिंग करके देख लीजिएगा, इसके क्या रिजल्ट आते हैं। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, ऐसे मैं झूठ बोलूँ। ठीक है, तो आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैंने गोल्ड के ऊपर किया। गोल्ड के ऊपर ही 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 95% या 90% ये बिल्कुल एक्यूरेट टू द टिक वर्क कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर आ जाना है इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है ट्रेंड विद ब्रेकआउट्स ही आ जाएगा। ट्रेंड लिखेंगे, ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स। ठीक है, लेक्स एल्गो का ये इंडिकेटर है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इज़ दैट, बिल्कुल सिंपल, नीट एंड क्लीन, कोई इसके अंदर आपने कुछ वो नहीं करना। ठीक है, तो जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, आप इसको H1 के अंदर भी कर सकते हैं। H1 के अंदर मैंने इसको इतना टेस्ट नहीं किया, लेकिन आप बेशक कर लें, लेकिन ये वर्क करेगा ज़रूर, हर टाइम फ्रेम के अंदर वर्क ज़रूर करेगा। ठीक है, आपने आ जाना M5 के अंदर, स्कैल्पिंग है M5 के अंदर होगी। ठीक है, आपने इसकी, जब आप इसको करेंगे तो आप करने से पहले आप इसकी तकरीबन अच्छी सी बैक टेस्टिंग कीजिएगा, क्योंकि अब आज फ्राइडे है तो कल वीकेंड है, कल से 2 दिन वीकेंड होगा। आप इसकी 2 दिन दबा के बैक टेस्टिंग करें, आपको ज़रूर इसका मज़ा आएगा और आपका दिल करेगा उस मार्केट फटाफट ओपन हो और मैं इसमें ट्रेड करूँ। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपने पहले डेमो पे करना है, देन फिर आपने इसको रियल चार्ट के ऊपर जाके करना है। अच्छा जी, इस तरह का M5 का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। इस तरह के आपके सामने बी लिखे हुए आएंगे, ये लाइनें बनी हुई होंगी। ठीक है, ये बेसिकली यूँ कह लें ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड्स हो कहते हैं इसको। ठीक है, और स्विंग ट्रेड्स वगैरह जो होती हैं, ये वो चीज़ होती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन जिसको आप कह लें। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट्स के ऊपर ही आपने ट्रेड करनी होती है। अच्छा जी, मैं करंटली मार्केट की बात करता हूँ। ठीक है, करंटली की अगर ना करें तो मैं आपको बैक टेस्टिंग करवाता हूँ इसकी, छोड़ें करंट को। अच्छा जी, हम इस सिनेरियो को देख लेते हैं, यहाँ पर राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है। इसके ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर हम आकर यहाँ पर हम बात करते हैं। मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर ज़रा समझाता हूँ। मैं इसको जूम इन कर दूँ। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा ब्रॉड कर दूँ इसको। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट एक रेंज के अंदर ऊपर से आ रही थी और यहाँ पर आकर इसने ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ये ब्रेक किया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूँ, ये जो भी बनते हैं ये रीपेंट नहीं है। अगर कोई सीनियर या फिर कोई एक्सपर्ट अगर देख रहा होगा इस वीडियो को तो वो समझ जाएगा कि ये रीपेंट का मतलब क्या होता है। रीपेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट ने एक दफ़ा बना दिया, दोबारा अगर यहाँ पर आई तो दोबारा मार्केट बनाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर रीपेंट नहीं होते। मार्केट में जो एक बार इसको ये बी बना दिया तो दैट मीन्स बना दिया। ठीक है, इसके अंदर रीपेंट नहीं होता, इसको ये कहते हैं। अगर इसको मोर डिफ़ाइन मैं कर सकूँ तो मुझे अब नहीं आएगा कि मैं इसको किस तरह मोर डिफ़ाइन करूँ, क्योंकि डिफ़ाइन करने में लगूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलरली इसकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ से इसने ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने इसको ड्रॉप दिया एक बड़ी कैंडल ने। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गई है। ठीक है, अब हम इसका रूल क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रूल ये होना चाहिए, यहाँ से हमारी शॉर्ट की बनती है। ठीक है, अगर हम यहाँ से लगाएं तो ये हमारा शॉर्ट बनता है। अगर हम इसका यहाँ पर इसका एसएल रख दें, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसका टीपी बन दें। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ पर इसने टीपी हमारा हो गया। शॉर्ट मतलब एसएल थोड़ा बड़ा है, नो वरीज, कोई बात नहीं, आप इसको एसएल को थोड़ा छोटा कर दें, बट इसने हमारा टीपी किया। ठीक है, अच्छा जी, अब जो असल बात है वो इसके अंदर थोड़ी सी और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर आ रही थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक कैंडल ने, इस कैंडल ने हमारी इस लाइन को ब्रेक किया। और इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि जो कैंडल चाहे वो बाय साइड की है चाहे वो सेल साइड की है, उसने उसकी क्लोजिंग बाहर करनी है। मैं आपको सही तरह समझ नहीं आई होगी, शायद मैं समझा नहीं पा रहा। जो ये वाली कैंडल है ना, ये इंडिविजुअल जो कैंडल है, ठीक है, इसने इस लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग भी, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, ये इसने क्लोजिंग भी बाहर करनी है, अंदर नहीं करनी। इस लाइन से, ये जो लाइन रेड है ना, इसके अंदर क्लोजिंग नहीं करनी। ठीक है, मतलब अगर मान लो अगर ये यहाँ पे ऐसे बनी होती कैंडल, ये ऐसे बनी होती कैंडल, तो हम इस पे ट्रेड नहीं करते, हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते। ये अब ऐसे बनी है, ये लाइक दिस, इस तरह की बनी है, तो हमने इसके ऊपर ट्रेड की है, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को क्लोज करके नीचे की तरफ डाउन साइड पे क्लोजिंग दी है, तो हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे। सिंपल, ठीक है, क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस इतना सा इसके अंदर रूल है, और उसके अंदर कोई खपैया नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस जब इस तरह की आपका बन जाए, ठीक है, ये आपकी कैंडल मैच्योर होगी, ठीक है, इसके यहाँ पर आप बेशक अपनी ट्रेड में एंटर हो जाएँ। यहाँ पर कहीं भी आप इसका प्रीवियस देख लें, कोई भी हाई हो तो वहाँ पर अपना एसएल रख दें और उसके बाद मार्केट को जाने दें। देखें कि मार्केट ने कितना अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप दिया है। ये देखें,
कितना अच्छा दिया। वो फर्दर फिर आप इसको आगे मैच्योर करेंगे, कहाँ पे इसकी सपोर्ट थी, ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट थी, ये इसकी सपोर्ट पड़ी, आप इसको यहाँ तक इजीली कैच कर सकते हैं। मतलब जो बिगनर्स होंगे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सपोर्ट डिस्टेंस तो आई थिंक यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कितना अच्छा इसने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे आपको पिप्स दिए हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये एक मतलब बहुत क्लियर कट इसने आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेल का, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं बाई साइड के ऊपर कि मार्केट बाई साइड के ऊपर किस तरह। रूल वही है सेम, एक ट्रेंड लाइन को एक कैंडल ने ब्रेक किया, अप साइड पे क्लोजिंग दी, यहाँ से हमारी ट्रेड की वो बनती है, ट्रेड बनती है यहाँ से हमारी लॉन्ग की। ठीक है, यहाँ से हम एक लॉन्ग की ट्रेड लगाएंगे। एसएल बेशक आप इसका यहाँ पर रख लें, या अगर आप अपना बिल्कुल रूल से चलते हैं तो आप इसका बिल्कुल थोड़ा सा टाइटली एसएल रख दें, और उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट आपके यहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर एक इसकी सपोर्ट भी पड़ी हुई थी, बेशक आप सपोर्ट भी लगा कर इसको ज़रा थोड़ा और मैच्योर कर लेंगे, सपोर्ट लगा के ज़रा और अच्छी आपको एक्यूरेसी मिल सकती है। अगर यहाँ से 001 की भी आप ट्रेड लगाएं, 005 की ट्रेड लगाएं, आई थॉट आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, इसकी और बैक टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से सेल किया, एक कैंडल ने इसको क्लोज किया। ठीक है, और ये देखें इसकी अगर आप बैक साइड पे ऊपर ये जो सपोर्ट है इस कैंडल के हमने यहाँ पर लगाया एसएल, और ये हमने यहाँ पर इसका अपना वो दे दिया, टीपी दे दिया। टीपी कहाँ तक आया, इसका प्रीवियस सपोर्ट तक इसका टीपी आ चुका है। ठीक है, उससे थोड़ा सा मतलब वो था। चलो जी, यहाँ पे लगा लेते हैं टीपी को। ठीक है, यहाँ तक ये देखें, यहाँ तक आपको बहुत अच्छा इसने रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है, अब ये देखेंगे, मतलब मैं आपको जितनी भी इसकी ट्रेड्स दिखाऊंगा आप उस ट्रेड्स को विनिंग रेशो में ही कंसीडर करेंगे। मतलब 95% 90% इसकी विनिंग रेशो है। कहीं समटाइम्स हो सकता है कि मार्केट के अंदर, क्योंकि एनवाई सेशन के अंदर न्यूज़ेस होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और लंदन सेशन में भी आपने देखना है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ होगी तो आपने बिल्कुल नहीं करनी ट्रेड। ठीक है, रिमेंबर दिस, जब मार्केट बिल्कुल रिदम में चल रही हो, स्लोली मज़े में चल रही हो, तब आपने इसको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को उठाना है। ठीक है, और आपने बैठ जाना है उसके ऊपर और आपने काम करने लग जाना है। आपको इसके अंदर ज़रूर प्रॉफिट होगा, आई ट्रू होप, और इसमें आपको मज़ा आएगा कि वाकई में कोई स्ट्रैटेजी मिली है और हमने इसके ऊपर प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है, ये देखो, ये एक और हमें इसके अंदर मिल गया। ठीक है, स्टॉप लॉस ये आ गया इसके अंदर, और ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, तो आई होप वीडियो लंबी हो रही है, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी से मज़ा आएगा और आप इसमें काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।